से पत्ता गिरता है। ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। दूसरा दीजिए, वह नगर से आता है। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा दे दीजिए, ध्यान देंगे संस्कृत के पाठ ये 7 है, इसमें हम आपादन कारक की चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपसे कहते हैं, आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं और बचपन से आप क्लास 2-3 से बताई जाती है। 5 से तो कम से कम निश्चित है कि कारक के कितने भेद हैं और इसे चिन्ह समेत लिखें। यह आपको हिंदी व्याकरण में भी पढ़ना है और संस्कृत व्याकरण में भी इसके सूत्रों की चर्चा है। तो आप देखें, कारक के जो 8 भेद होते हैं उसी प्रकार से संस्कृत में जो आप पढ़ते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन या अष्टमी जो कह दें उसको, ठीक उसी प्रकार कारक के जो 8 भेद हैं उसको पहले आप याद करें कारक को। तो देखिए, पहला होता है, ध्यान दें, चिन्ह समेत, कर्ता ने, चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है अजी अहो अरे। 8 हुआ। ठीक उसी प्रकार से आप इसको अगर देखेंगे तो उसी प्रकार से है, यानी कर्ता जो हुआ उसमें कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, समझे। कर्म में द्वितीया, करण में तृतीया, संप्रदान में चतुर्थी, आपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी, समझे। आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, उसके बाद जाकर के अधिकरण सप्तमी और संबोधन अष्टमी। तो उसी में है आपादौने पंचमी, यानी आपादन कारक। इसको पूर्ण रूप से आप याद रखें, हिंदी व्याकरण में भी याद रख लेंगे कारक का 8 को भेद, वो 8 को चिन्ह समेत सीरियल याद रखें और उसी से आपको इसमें सूत्र बन जाएगा। कर्तरी प्रथमा, कर्माणि द्वितीया, करणे तृतीया, संप्रदानी चतुर्थी, आपादाने पंचमी, संबंधे षष्ठी, अधिकरणे सप्तमी और संबोधने अष्टमी। यानी कहने का अर्थ है संबोधन में अष्टमी विभक्ति, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, करण कारक रहेगा द्वितीय विभक्ति, चिन्ह समेत करने तृतीया, कर्म कारक में द्वितीय, यानी इसको चिन्ह समेत आप याद रखेंगे। और हिंदी व्याकरण जब हम आएंगे तो उसमें आपको चिन्ह समेत, लेकिन आप तब तक याद करके रखेंगे तो पुनः हम आगे जो मिलेंगे उसमें हम, तो ये है आपादाने पंचमी। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज इसमें है, आप याद रखें। कारक के 8 भेद में 2, एक करण और आपादान, दोनों का चिन्ह से होता है, ध्यान दीजिए। अब दोनों के से में अंतर है। एक करण जो से है, करण कारक में संबंध जो है वह जुड़ाव पैदा करता है, यानी कहने का अर्थ है साथ का पैदा है। करण साथ में होता है, जहाँ से साथ का भाव। अपादान जो है वो बिच्छोह, अलगाव का पैदा करता है। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको बताते हैं, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ। आप ध्यान देंगे, कलम से जब हम लिखेंगे तो कलम जो है हमारी उंगली के साथ रहेगी, सटी रहेगी, ये हुआ करण कारक। और कोई कह दिया वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो देख लीजिए वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। तो जब अलग हो रहा है तो यहाँ बिलगाव हुआ, अलगाव हुआ, अलगाव जब हुआ तो यहाँ आपादान, तो वही है आपादाने पंचमी। जैसे देखिए, वह गांव से आता है, अब देखिए वह गांव से आता है, ध्यान दीजिए, वह गांव से आता है, गांव को छोड़कर आ रहा है, गांव से दूर हो रहा है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति होगी। और पंचमी विभक्ति किस में होगी? जिससे वह दूर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप, जो अलग हो रहा है उसमें नहीं, जिससे जुदा हो रहा है, जिससे वो अलग हो रहा है। वह गांव से आ रहा है, गांव जजवा छे वजह रहते हैं, तुई जैभो कन्हे या का दूर होभो या गाँव वैभो, गामा उठ के हिलते डुलते नहीं, जान लो। तो इसलिए गांव से, तो गांव में लगते पंचमी विभक्ति। तो देख लीजिए, सह ग्रामात आयाति,
समझे। अब कहिएगा कौन शब्द दे दिए सर, आगच्छति काहे नहीं, अरे भाई नया शब्द है, इससे कोई फर्क, आप आगच्छति भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। सह ग्रामात आयाति, वह गांव से आता है, ठीक है, यानी जिससे विक्षोभ होता है उसमें पंचमी। तो ठीक इसी प्रकार से हम आपको और लिखने जा रहे हैं, अब जो है आप उसको देखेंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए दीजिए, नंबर 1 लिख लीजिए, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। दूसरा दीजिए, वह नगर से आता है, ठीक है। अब मान लीजिए तीसरा दे दीजिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। चौथा दे दीजिए आप, वृक्ष से पके फल गिरते हैं, वृक्ष से पके फल गिरते हैं। पांचवा आपको मान लीजिए देना है, तो पांचवा दे दीजिए, वृक्ष से पका आम गिरता है। हम बहुवचन की तरफ भी इशारा किए हैं, हम इसलिए कि ये वह गांव से आता है एक था, सह ग्रामात आए थी, वृक्ष से पत्ता गिरता है, एक पत्ता गिरता है, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है एक पर। अब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी बहुत से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ होगा पत्रम, यहाँ पत्ते यानी पत्रौनी, बहुवचन, ठीक है। उससे के बाद पका का होता है पक्वानी, फल फलानी हो जाएगा, समझे, आम आप लगा देंगे। तो कहने का अर्थ है आपादन कारक में जो है वह पंचमी विभक्ति होती है। और व्याकरण का जो मैंने कहा, कारक के 8 भेद चिन्ह समेत आप याद कर लेंगे, निश्चित रूप से इसमें संस्कृत में काफ़ी काम देगा अनुवाद में, और आपको बहुत कुछ समझ में भी, ठीक है। इस प्रकार से यह संस्कृत का पाठ जो 7 है हम खत्म कर रहे हैं। आप इसमें जो दिया जा रहा है उसको बनाएंगे, उसके बाद जब हम इस सूत्र को ख़त्म करेंगे तो हम आपको अगले संस्कृत पाठ में एक अनुवाद की सूची 10-20 देंगे, जिसको आप बना के कमेंट्स में डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।